नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन हमारा है सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा देखिए ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है और ये भी हमारा देखिए ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन है। डेली हमारे चैनल सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल पे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग को बस पूछना है कमेंट करके। बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, x² - 4x + 1 बराबर कितना दिया है 0। तो पूछ क्या रहा है x पावर 6 + 1 बटा x पावर 6। अच्छा, x पावर 6 + 1 बटा x पावर 6 का अलग अलग अगर करके लिखे इसको तो हम लिख सकते हैं x पावर 6 बटा x पे पावर 3 + 1 बटा x पे पावर 3। इस प्रकार से अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब इसको हम भाग कर लेते हैं। इसको भाग ही करना पड़ेगा ना। तो अगर भाग कर लें तो 3 से ये 3 कट जाएगा। कितना बच जाएगा, ऊपर में हमारा x पावर 3 बच जाएगा। पावर घट जाता है भाग में और +1 बटा x³ ये हमारा बच गया। हमको इसी का मान निकालना है। डायरेक्टली ये चीज़ नहीं लिखा है, ये ऐसे करके लिखा है कि बच्चा थोड़ा सा इधर घूमे। ठीक है, तो चलिए हम लोग घूम चुके हैं और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हमको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अरे यार, ठीक है, हमको क्या करना है, इस चीज़ का हमको मान ज्ञात करना है x³ + 1 बटा x³ का। तो चलिए निकालते हैं और हमको जो मान निकालना है उसका थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसका मान ज्ञात करना है। जो दिया है पहले उसको पकड़ते हैं। अब जो दिया है क्या उससे x/y करके मान निकालें, द्विघात समीकरण को हल करके मान निकालें हम लोग? तो बिल्कुल उस प्रकार से नहीं निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है, जो हमारा दिया हुआ है उसको देखिएगा, उसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। हमारा दिया हुआ है x² - 4x + 1 बराबर 0 ही दिया हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, पूरे में x से भाग दे देते हैं। अगर पूरे में x से भाग देंगे तो x बचेगा x - 4 + 1 बटा x बराबर 0 बटा x कितना 0 ये होगा। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x + 1 बटा। ऐसा कब निकाल पाते हैं, तो हमको अगर ये दिया रहता है x + 1 बटा x तो हम लोग तुरंत ये निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे नज़र आने लगा है। तो यहाँ से हमको क्या दिया है, x + 1 बटा x बराबर कितना 4, इधर माइनस में है तो बराबर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। 0 + 4 कितना 4 हो जाता है, तो 4 हमारा आ गया। ये हमारा मान क्या है, दिया हुआ ही था। इस प्रकार से लिखा है, डायरेक्टली नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए ये दोनों से एक ही चीज़ है। डायरेक्टली यहाँ भी नहीं दिया था, डायरेक्टली यहाँ पूछा भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमको दिया हुआ है। जब दिया है तो यहाँ से आप लोग को हम क्यूब निकालना बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को हम सिखा चुके हैं कि अगर ऐसा दिया रहे तो क्यूब। पिछला वीडियो में जो भी करवाए थे यहाँ भी देखिए, अगर ऐसा दिया था तो आप लोगों को हम क्यूब निकालेंगे। देखिए यहाँ पे बताए थे, अगर 6 दिया था तो क्यूब आप लोगों को हम निकाल के सिखाए थे। अगर नहीं देखें तो वो वीडियो जाके जरूर देखिए, बहुत ही फायदा होगा। अगर दिया है तो हमको ये निकालना है। तो जो भी मान यहाँ पे दिया हुआ है उसका क्यूब कर लेते हैं, घटा देते हैं उसका 3 गुना। ठीक है, तो 4 का क्यूब होता है 64, और हम घटा देंगे 4 × 12। 64 में से 12 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 52 52। तो 52 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 52 जो है ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बेहतरीन ढंग से सॉल्व किए हैं। बहुत ही मस्त ट्रिक आप लोगों को बताएं। तो वीडियो के लास्ट तक बना रहा कीजिए। सभी क्वेश्चन का आप लोग को एक से एक ट्रिक मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों का में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। अगर देखिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ मेंशन नहीं करे तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकाल लेते हैं उसका। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में बोला गया है कि 1600 रुपये का धनराशि है और हमको क्या निकालना है, कितना ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज निकालना है। तो ब्याज हमारा क्या होता है, ब्याज जो होता है वो हमारा ऐसा ही होता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, P × T × R/100। P कितना है, P हमारा है 1600, तो P ×
टी समय कितना है 10 वर्षों के लिए, तो टी गुना आर। रेट कितना है, आर का मतलब रेट कितना है, रेट हमारा है 7.25। अब परसेंटेज निकालना है तो 100, या फिर फॉर्मूला ही होता है 100। अच्छा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100 और आ जाएगा। यहाँ से जो कटेगा हम लोग काट लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। क्या बचे यहाँ पे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, इसको 5 से काटेंगे तो 5 का 5, 5 चौके 20 और 25 25 को 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 8। 8 को हम 145 से गुना कर देंगे तो 5 8 40 के 0, बाकी 4, 8 8 चौक 32, 4 36 के 6, बाकी 3, 8 3 11, कितना आ गया, उसका जो साधारण ब्याज आ जाएगा 1160 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1160। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है 1160, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का भी आप लोगों को हम बेहतरीन तरीका बताएं, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, मिट जावे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्न में से कौन सी संख्या इतना का वर्गमूल है। कौन सी संख्या है जो 35,721 का क्या है, वर्गमूल है। तो 35,721 इसका देखिए वर्गमूल निकालने का आप लोग को हम बहुत सारा तरीका बताए हैं कि किस प्रकार से। तो सभी का क्या वर्गमूल निकाल के चेक करें, जिसका आएगा उतना जिसका इतना आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो उससे नहीं बनाते हैं। या फिर आपको अंडर रूट का भी तरीका बताएं, उससे भी नहीं बनाते हैं। पहले ऑप्शन से चलते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 कब आता है लास्ट में, जब किसी उसी संख्या का स्क्वायर करने से 1 आता है जिसके अंतिम में 1 हो इकाई अंक पे, या फिर 9 हो। 9 और 1 रहता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो नीचे लास्ट में 1 आता है, तो 9 1 होगा। तो सभी ऑप्शन में हमारा 9 1 है। इसका मतलब अभी तो लग रहा है कि सभी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जब सभी ऑप्शन हो सकता है तो अब क्या करें, अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा क्या, नहीं अभी भी नहीं वर्गमूल। अभी देखिए किसके पास है, इससे हम कम ही मान लेते हैं। इससे कम कितना, 200 हो जाएगा। तो 200 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4, एक पर 4 को 0, मतलब 40,000 हो गया। ये मेरा 40,000 से कम है। अब मानिए ये हमारा इससे कम माने तब 40,000 आया, ऑप्शन में तो इससे ज़्यादा ही दिया है, मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो पहला ऑप्शन तो इस प्रकार से हम छटनी कर लिए, ठीक है। चलिए हम इस प्रकार छटनी किए। अब दूसरा ऑप्शन को कैसे छटनी करें, तो दूसरा ऑप्शन का भी देखिए हम लोग छटनी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कितना है, 1 8 9, 189 है ना, तो 189 है। ये किसके पास है, ये हमारा 190 के पास है। 190 किसका वर्गमूल होता है, 361 का। 361 इस पर 2 को 0, मतलब ये बोल सकते हैं हम 36,100, ये है 35,000। इसको अभी हम लोग रखते हैं पॉइंट पे, इसको रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं। ये मेरा कितना है, 179, 179 है। 179 से ज़्यादा मान लेते हैं, क्योंकि इसके बगल में ज़्यादा हम लोग जानते हैं 18 है, तो 180 है। इसका स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 324 पर और 2 को 0 कर देंगे। 1 0 था तो उसका स्क्वायर करेंगे, 2 0 हो जाएगा। अब देखिए हम एक ज़्यादा माने तो 300 मतलब 324 आया। 2 को 0 हटा दे अगर दे तो शुरू का देखिए, फिर 2 को 0 ले भी लें, 2 को 0 अगर ले भी लें तो 32,400 आ रहा है। जबकि हम ज़्यादा मान रहे हैं, तब जो ऑप्शन में दिया था उससे ज़्यादा मान रहे तो 32,400 आ रहा है, और ये तो हमारा उससे भी ज़्यादा दिया है। तो ये तो गलत है, क्योंकि बहुत कम दिया हुआ है, क्योंकि हम ज़्यादा मान रहे फिर भी 32,400 आ रहा है। यहाँ तो दिया है 35,700, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अच्छा इसको बंद कर लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया ऑप्शन, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और इससे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत। अब क्या बच गया, अब देखिए जब ये जो ऑप्शन 179 है उससे भी मान ये ज़्यादा है, क्योंकि 179 का करेंगे तो कम आएगा, तो 171 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 171 जब 179 नहीं हुआ, मान जो ऑप्शन में दिया उससे भी ज़्यादा दिया है, मतलब क्वेश्चन में, तो 179 नहीं हुआ तो 171 कैसे होगा, तो 171 भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, हमारा ऑप्शन बी ही बचा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये से भी हम लोग निकाले तो लग गया था कि अप्रॉक्स 36,100 है, ये हमारा 35,700 है। ज़्यादा माने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा कम करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग चाहें तो और स्पीड में छटनी कर सकते हैं इसका, क्योंकि वहाँ तो आप लोग को बनाना रहेगा। यहाँ बस हम प्रैक्टिस करवा क्वेश्चन को समझा रहे हैं किस प्रकार से और छांट सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, मीना और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ठीक है। हाँ देख ही रहे थे ना। मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो सीना की वर्तमान आयु कितनी है।
सीना की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है एज का, हम बहुत सारा इस वीक में तो बहुत सारा एज का क्वेश्चन लेके आए हैं, सभी में सब एक ही चीज़ बताएं, एक भी क्वेश्चन में एक्स और वाई मान के नहीं बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है सारा क्वेश्चन हम करवाए भी हैं, किस पे, सभी क्वेश्चन को हम ऑप्शन पे आधारित ऑप्शन से ही बना के बताए हैं। कुछ क्वेश्चन तो सिर्फ क्वेश्चन पे ही बना गया, क्वेश्चन को देख के ही हम लोग सॉल्व किए। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्वेश्चन पे या ऑप्शन पे करेंगे हम लोग, एक्स वाई मान के बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। कौन है, मीना है और सीना है, ये मीना है और ये सीना है। एक आयु का अनुपात है 4:3, एक आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है, ठीक है। 6 वर्ष के बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद, अभी देखिए मीना का आयु जो 6 वर्ष के बाद, अभी अगर m साल की मीना है तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगी, m+6। कोई भी बच्चा अभी अगर 14 साल का है तो 6 साल के बाद कितना सा होगा, 20 साल का हो जाएगा। मतलब 6 साल का अगर बाद का बात करेंगे तो जुड़ जाएगा। अगर कोई बच्चा अभी 20 साल का है, ठीक है, तो 6 साल पहले कितना साल का होगा, 14 साल का होगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यही क्वेश्चन में अभी देखिए, यही चीज़ समझने का जरूरी है इसमें कि मीना का आयु 26 वर्ष हो जाएगा। कब, 6 साल के बाद। 6 साल के बाद ना उसका 26 वर्ष हो जाएगा। मतलब मीना का जो है, मीना का प्रेजेंट में आयु कितना होगा, प्रेजेंट में कितना होगा, 20 साल होगा। तभी तो 6 साल के बाद इसका आयु कितना हो जाएगा, 6 साल के बाद जो इसका आयु हो जाएगा वो हमारा 26 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 साल। मतलब मीना का जो आयु है प्रेजेंट में वो 20 साल है। कितना है, 20 साल है। ऑप्शन के मतलब हम लोग ओरिजिनली में इसका कितना है, 20 साल, लेकिन यहाँ जो रेशियो दिया है, रेशियो में कितना दिया है, 4 अनुपात में दिया। कितना, 4 अनुपात में, कितना दिया है अनुपात में, 4 अनुपात में दिया है। 4 अनुपात का मान 20 हम मान लेंगे। तो कितना गुना ज़्यादा ओरिजिनली में जो दिया है रेशियो में 4, उससे ओरिजिनली में कितना गुना ज़्यादा है, 20 है, उससे 5 गुना ज़्यादा है, 5 चौके 20। तो सीना जो है, जो दिया है उससे ओरिजिनली में 5 गुना ज़्यादा होगा। मतलब सीना का जो उम्र होगा वो कितना होगा, 15 साल होगा। कितना होगा, 15 साल, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।